नमस्कार, मेरा नाम है नूर कौर। दिन है बुधवार, तारीख है 15 जनवरी 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ चलेगा केस। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की मार, विजिबिलिटी हुई जीरो, ट्रेनों और उड़ानों पर असर। अब मेटा में भी होगी छंटनी, 3500 से ज्यादा लोगों की जाएगी नौकरी। दक्षिण कोरिया में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद राष्ट्रपति यून सुक योल गिरफ्तार। चीन का ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन पहुंचा। अब लंबी दूरी की उड़ानों पर नजर, दबदबा बढ़ाने की तैयारी कर रही घरेलू विमान कंपनियां। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ओपनिंग सेरेमनी के लिए रोहित शर्मा जाएंगे पाकिस्तान। इंडिया ओपन बैडमिंटन, सिंधु और सात्विक चिराग दूसरे राउंड में। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ताजा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी है। समाचार एजेंसी AANI ने बुधवार को यह जानकारी अपने सूत्रों के हवाले से दी है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बुधवार को भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी जीरो हो गई। इससे सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आईं। वहीं लंबी दूरी से दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज आसमान पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने करीब 3600 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने अपने इंटरनल मेमो में इस बात का जिक्र किया है। इन सभी कर्मचारियों को उनकी खराब वर्क परफॉर्मेंस के कारण बाहर किया जाएगा। हालांकि इनकी जगह पर नए लोगों की हायरिंग की जाएगी। मार्क जकरबर्ग ने इस फैसले से कंपनी के महज 5% कर्मचारी ही प्रभावित होंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को जांच एजेंसियों और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले उनके सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के बीच भयंकर झड़प हुई। सुरक्षा कर्मियों ने आवास की दीवारों पर कंटीले तार लगाकर और रास्तों पर बसें खड़ी कर मार्ग बंद कर दिया था, लेकिन किसी तरह अधिकारी आवास में दाखिल होने में कामयाब हुए। दुनिया को विभिन्न वस्तुएं निर्यात करने वाली चीन का ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन पहुंच गया है। अगर इस दौरान बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को भी समायोजित कर दें तो पिछले साल चीन का ट्रेड सरप्लस पिछली शताब्दी में दुनिया के किसी भी देश के व्यापार अधिशेष से कहीं अधिक था। यहां तक कि जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसी निर्यात महाशक्तियों से भी अधिक है। भारतीय विमान कंपनियों का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। घरेलू और कम दूरी की उड़ान में झंडे गाड़ने के बाद अब देसी एयरलाइंस लंबी दूरी उड़ानों में भी दबदबा बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। खास टाटा ग्रुप की एयर इंडिया इस दिशा में जोर शोर से प्रयास कर रही है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। वैसे तो इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत की वजह से ये हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में होगी, जिसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। न्यूज़ एजेंसी IAANAS को एक सूत्र ने बताया कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान जाने की उम्मीद है।
चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी में सभी कप्तान भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले राउंड में भारत की पीवी सिंधु को जीत मिली है। उन्होंने चीनी ताइपे की सुंग शो युन को सीधे गेम में हराया। दूसरी ओर लेट एंट्री लेने वाली भारत की ही किरण जॉर्ज ने जापान की युशी तनाका को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में टूर्नामेंट मंगलवार को ही शुरू हुआ। मेंस डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी ने भी राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। उन्होंने मलेशिया की मैन टी की जोड़ी को 23-21, 19-21 और 21-16 से हराया। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।